कोई एक कवि अंतःकरण का व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठ करके सूर्योदय का दर्शन करे, पूर्वाकाश में अत्यंत सुंदर सूर्योदय हो रहा है, वो एक 5-7-10 मिनट की लीला होती है। वो जो सूर्योदय का दर्शन उसने किया, उसके हृदय में इतना आनंद आया। कभी सूर्योदय का दर्शन किया होगा तो पता होगा सनराइज क्या होता है। हायर फ्लोर पे रहने का ये एक एडवांटेज है सुशील भाई। 33वीं मंजिल पर जो प्रभु ने रखा है मुझे, और वाह, तीनों साइड ओपन, पूरी दुनिया दिखती है। इतना जितने भी लोग आते हैं घर पे, संत महापुरुष भी और सब भक्त लोग भी कहते हैं वाह। तो सुबह सुबह प्रातः काल में जब मैं होता हूं वहां पर बालकनी में, मेरा जो मेडिटेशन का और ये क्रम है, और नेशनल पार्क के पर्वतों के पीछे से सूर्य नारायण पधारते हैं, प्रत्येक दिन का उनका वैभव, उनका सौंदर्य विलक्षण होता है, और कुछ कुछ दिन तो अत्यंत विलक्षण होते हैं। दरअसल अभी 4-5 दिन पहले मेरा जो बर्थडे था, उस दिन का जो सूर्योदय मैंने देखा, विलक्षण सूर्योदय। विश्व के लोगों ने तो फोन करके या जो भेंट करनी थी वो की, लेकिन सबसे पहली और श्रेष्ठ भेंट परमात्मा ने विलक्षण, आपने भी देखा था ना? हाँ, अत्यंत विलक्षण सूर्योदय था 21 नवंबर का। अद्भुत था। फिर 22 को नहीं था ऐसा, दूसरे दिन मैंने देखा तो बादल बादल सब छाए हुए थे, लेकिन 21 नवंबर का अद्भुत सूर्योदय था। ऐसे बहुत कम सूर्योदय देखने मिलते हैं। अब वो सूर्योदय देखकर जिसके अंतःकरण में आनंद की अनुभूति हुई, उसको शब्दों में व्यक्त किया, और वो इतना सुंदर रूप से शब्दों में व्यक्त किया कि जो जो उस अभिव्यक्ति को पढ़ेगा, सुनेगा, उसको भी इच्छा होगी, अच्छा सनराइज इतना अच्छा होता है, हम भी देखें। चलो सभी के मकान में से नहीं भी दिखता, सभी को पूर्व तरफ की आकाश भी नहीं दिखता हो तो सामने मकान ही दिखेगा, ऐसा भी होगा, बहुत सारी होता है। तो कम से कम जब कभी हिल स्टेशन पर जाएं, जब कभी कोई खुले आसमान जहां पर मिले वहां जाकर देखेंगे। हिल स्टेशन पर जाकर के शॉपिंग तो करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, लेकिन एक बार तो प्रवचन में सुना था सूर्योदय बहुत सुंदर होता है, जरा देखें। क्योंकि वो वर्णन सुन के कई व्यक्तियों को सूर्योदय के दर्शन करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। अब ये तो एक सामान्य सांसारिक दृष्टांत दिया सूर्योदय। ऐसे अध्यात्म पथ पर ईश्वर के समीप जब चलते हैं, ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, वैराग्य मार्ग हो, योग मार्ग हो, उसमें जो दिव्य अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को जो शब्दों में व्यक्त करे, वो कवि कवति भक्तेभ्यः उपदिशति, और उस वर्णन को सुनकर अन्य कई लोगों को परमात्मा के इस पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त हो, आश्वासन मिले, हिम्मत मिले, मार्गदर्शन मिले, इसे कहते हैं कवि।